नबी ने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करे, वह अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तेदादा, और मौत के बाद की जिंदगी की सबसे अच्छी तैयारी करे। भाई 40 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, और जहां जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आना है, जहां जन्नत है तो हमेशा जन्नत है, जहां जहन्नम है तो हमेशा जहन्नम है, वहां की जिंदगी की कोई तैयारी नहीं। दुनिया में गर्मी लगती है, हम अपने घर में पंखा चला लेते हैं, अल्लाह ने पैसा दिया है तो एसी भी लगवा लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं ताकि गर्मी ना लगे। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत की जिंदगी में जब ये सूरज जो आज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और गर्मी से हम सबका दिमाग खोल रहा होगा, मेरे प्यारे भाइयों, कयामत के दिन की गर्मी से बचने के लिए हमने कौन सा इंतजाम किया है? कयामत के दिन की गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। कयामत के दिन जब इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा, उस दिन की गर्मी से बचने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। दुनिया में हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली, हमको पता है जिस दिन मर जाएंगे हमारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को जन्नत में और कुछ बंदों को जहन्नम में डालेगा, उस लेट है बोल सकते हैं कल कयामत के दिन जन्नत में हमारा मकान कैसे बन जाए, जन्नत में घर कैसे बन जाए, इसकी फिक्र मेरे प्यारे भाइयों हमको कब होगी? इसकी चिंता हम कब करेंगे कि जन्नत में हमको एक महल मिल जाए, जन्नत में एक मकान मिल जाए। इधर अजान की आवाज आ रही है, उधर हमारा नौजवान बैठ करके गप्पे लड़ा रहा है, इधर फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और हमारा नौजवान बिस्तर पे आराम से लेटा है, क्योंकि रात को 2 बजे तक तो वो बैठ करके मोबाइल पे गाना सुन रहा था, उस बेचारे को नींद आ गई है, सोया हुआ है। हमने तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ना गवारा नहीं किया। 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज अगर आधा घंटा भी आप मान लें, 24 घंटे में 2.5 घंटा भी अपने रब के आगे सर झुकाने के लिए हम तैयार नहीं है। हम तो इतने कठोर हो चुके हैं, इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि अजान हो रही है और हमारी दुकान चल रही है, हमारा कारोबार चल रहा है, अपने काम धंधे में मस्त बने हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, लानत है ऐसे काम पर और लानत है ऐसे धंधे पर जिसकी वजह से हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। आपका धंधा, आपकी दुकान, आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। नमाज का टाइम हो जाए, कारोबार बंद कर दो, अपना लेन देन बंद कर दो। नमाज का टाइम हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नेक बंदे वो हैं, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़का। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे वो हैं कि उनका कारोबार उनको नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। नमाज का टाइम होता है तो वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम आने के बाद वो कोई और काम नहीं करते, सबसे पहले नमाज पढ़ते। यहाँ 5 टाइम की फर्ज नमाज हम नहीं पढ़ते, और यहाँ अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत उम्मे हबीबा, हम सब की माँ हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दिन रात में 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़े, जो फजर की 2 रकात सुन्नत पाबंदी से पढ़े, जो ज़ुहर के पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो मगरिब के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो इशा के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक महल
अता फरमाएगा। उम्मे हबीबा कहती हैं जब से मैंने अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनी है मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है, मैंने पाबंदी से ये 12 रकात नमाज पढ़ी है ताकि अल्लाह ताला जन्नत में एक महल मुझको भी दे दे, एक घर मुझको भी दे दे, एक मकान मुझको भी दे दे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आपने मझेली में शायद बहुत अच्छा मकान बना लिया हो, आपने कटिहार में शायद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली हो, मगर ये दुनिया की प्रॉपर्टी आखिरत में आपके काम आने वाली नहीं है। आखिरत में आपके काम वही घर आएगा जो जन्नत में अल्लाह ताला आपको देगा। आखिरत की तैयारी हम कब करेंगे मेरे भाई? दुनिया में हम इतने मगन बने हैं कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब लिया जाएगा, अल्लाह ताला तराजू रखेगा। और अल्लाह का तराजू कैसा होगा? दुनिया में सबसे अच्छा तराजू जो होता है वो सोनार का तराजू माना जाता है। सोनार का जो तराजू होता है ना, औरतों की नाक की जो नथिया होती है वो नथिया भी आप सोनार के तराजू पे रखेंगे तो बता देगा कि ये कितने मिलीग्राम का है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी जो यानी हजारवां हिस्सा होता है, मिलीग्राम सोनार के तराजू पे वो भी पता चल जाएगा कि औरत के नाक की नथिया का वजन कितना है। जानते हो अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और उस तराजू के ऊपर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। व इनकान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी, और राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया होगा। अतईना बिहा, तो उस तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम तुम्हारा हिसाब लेंगे तो हम पूरा पूरा हिसाब लेंगे, हम हिसाब भरपूर लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा। जिंदगी में हमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गलत काम किया है, अल्लाह के तराजू पर वो भी सामने आ जाए। अच्छा, दुनिया में बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में उसको मार्कशीट मिलती है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट पे लिखा हुआ है बच्चा फेल है कि पास है। अल्लाह की बारगाह में कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है? अल्लाह ने उसकी भी पहचान बता दी कि कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है। कुरान का 29वां पारा खोलो, सूरह अल-हाक़्क़ा की आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह ताला से छुप नहीं पाएगा। भाई दुनिया में हम छुपा लेते हैं, मोबाइल पे कौन क्या देख रहा है किसको पता है? या तो उसको पता है या अल्लाह को पता है। रात में 12 बजे कमरा बंद करके अपने बिस्तर में छुप करके, कंबल में रजाई में छुप करके हमने क्या क्या किया है कौन जानता है? अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल क़यामत के दिन तुम्हारा एक एक अमल तुम्हारे सामने आ जाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, वो कहेगा ऐ लोगो देखो ये है मेरा रिजल्ट, देखो ये है मेरा नाम आमाल, देखो ये है मेरी किताब। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, देखो अल्लाह ताला ने मुझे पास कर दिया, देखो मैं पास हो गया, मेरे दाहिने हाथ में मेरा नाम आमाल मिला है, मैं कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दुनिया में जब लोग फजर की नमाज में बिस्तर पर सोए रहते थे और मुअज्जिन की आवाज आती थी
हय्या अलस्सलाह। मैं रज़ाई को छोड़कर, मैं कंबल को छोड़कर के दौड़ा दौड़ा मस्जिद में जाता था। जब दुनिया ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ जा रही थी, मैंने अपने आप को बचा के रखा था। जब हमारे नौजवान अपने चेहरे की दाढ़ी को मुड़वा रहे थे और इस मकसद के तहत मुड़वा रहे थे कि दुनिया उसको नापसंद समझती है, तो मैं दाढ़ी रखे हुए था, ये सोच करके रखे हुए था कि मेरे रब को पसंद है, मेरे रब के नबी को पसंद है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। देखो ये है मेरी किताब, देखो ये है मेरा नाम यामा। अल्लाह फरमाता है फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसका नाम यामाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, बड़ी जन्नत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में वो रहेगा। कुतूफ़ुहा दानिया, और वहाँ जो पेड़ होंगे, जो दरख्त होंगे, दरख्तों के फल उसके लिए झुके हुए होंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदे, तूने दुनिया में अमल किया था, तूने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना था, तूने मुझे राज़ी किया था दुनिया की ज़िंदगी में। आज तेरे खाने और पीने के दिन हैं, आज तेरे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जा, ये जन्नत तेरी है, तू जन्नत में चला जा, जो तेरा जी चाहता है खा, जो तेरा जी चाहता है पी। जन्नत में तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं। ये हो गए पास। अब फेल जो लोग होंगे, जो नाकाम होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसका नाम है आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, मेरा रिजल्ट मुझे न मिलता, मेरा नाम आमाल मुझे न मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब व किताब मुझे न पता चलता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, ये कयामत ना आई होती, ये हिसाब व किताब ना होता, काश कि आज का ये दिन मुझे न देखना पड़ता। बहुत से लोग ये समझते हैं, अरे यार 4 दिन की तो जिंदगी है, मौज कर ले, मस्ती कर ले, मरने के बाद किसने देखा है, देखा जाएगा जो होगा। जो आज ऐसा बोल रहा है, कल कयामत के दिन वो क्या बोलेगा? या लैतहा कानतिल काजिया, काश ये कयामत का दिन ना आता, ये हिसाब व किताब का दिन ना आता, जिस दिन मैं मर गया था मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मैं बहुत पैसे वाला था, बहुत माल वाला था, लेकिन मेरा माल आज मेरे कोई काम नहीं आया। जिंदगी भर रिश्वत के जरिए पैसा कमाता रहा, सूद और ब्याज का पैसा कमाता रहा, हराम तरीके से प्रॉपर्टी बनाता रहा, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ आया हूँ। न प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, न पैसे लेकर के आया हूँ, न जमीन